वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 जहां पहिया है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? ये जंजीरें किन्हें कहा है, किन चीजों को जंजीर बताया है, बंधन बताया है? लेखक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोजमर्रा की घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश रहती है। वे अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाएं रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीर माना है। इन्हीं बंधनों को जंजीर बताया है। देखिए दूसरा प्रश्न। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अगर हाँ तो क्या कारण है, आप अपने हिसाब से उत्तर देंगे। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत है। क्यों? इसका कारण देखिए। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जो अत्यंत पिछड़ा जिला है, वहां की महिलाएं रूढ़िवादिता व पुरुष प्रधान समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। लेकिन साइकिल चलाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनका जीवन ही बदल गया। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हुए सभी कार्य आत्मनिर्भर होकर आसानी से करने लगी। साइकिल चलाना उनकी आजादी का प्रतीक बन गया। तो लेखक की इस बात से हम सहमत है। देखिए यहाँ महिलाएं आगे बढ़ सकती है। तो अगर समाज के बंधनों में ऐसे बंधन जो रूढ़िवादिता पर आधारित है, तो उन बंधनों को तोड़ने का लोग तरीका जरूर निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं उन बंधनों को तोड़कर। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? क्या क्या बदलाव उनके जीवन में आ गए साइकिल आंदोलन से, साइकिल चलाने से? पुडुकोट्टई की महिलाओं में, स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। वे रूढ़िवादिता और पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पीटे दायरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ी है। साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। आत्मनिर्भर बन गई है। अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही है। पहले पुरुषों पर निर्भर रहा करती थी कि वो छोड़ेंगे तो जाऊंगी। साइकिल चलाने से महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई है, पैसा ज्यादा कमाने लगी है। वे आसपास के गांव में उत्पाद बेचने भी जाने लगी है, आसपास के गांव में अपने सामान बेचने के लिए जाने लगी। साइकिल चलाने से महिलाओं के समय की भी बचत होने लगी, जिससे वे अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी और उन्हें आराम करने का समय भी मिल गया। क्योंकि साइकिल पहले बस का इंतजार करना पड़ता था, 1 घंटे 2 घंटे वहां बैठे रहो। अब वह समय बच जाता है, उसमें वे अपना सामान बेच लेती है या जल्दी आकर आराम कर लेती है। साइकिल से घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई है, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना, पानी आदि दूर दूर से भरकर लाना। कई सामान बोझा है तो भी साइकिल पर ले जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आजादी का प्रतीक मानने लगी साइकिल को आजादी का प्रतीक मानने लगी कि साइकिल से ही हम आजाद हुई है। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्या कारण था? उसने समर्थन क्यों किया कि महिलाएं साइकिल चलाए? इसका समर्थन क्यों किया? जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उन्हें यानी पुरुषों को इस बात का डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी, जागरूक हो जाएगी। इस दृष्टि से उन पर कई प्रकार के व्यंग्य भी किए गए, फब्तियां कसी गई।
लेकिन महिलाओं ने इनकी परवाह न करके साइकिल चलाना, साइकिल सीखना जारी रखा। धीरे धीरे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो ही गई। आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, हाँ कि मिलनी चाहिए महिलाओं को साइकिल चलाने की स्वीकृति, महिलाएं साइकिल चलाओ, महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए। इसलिए किया क्योंकि वह इस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल का डीलर था। फायदा होने वाला था उसका आर्थिक, कि ज्यादा महिलाएं साइकिल चलाएगी, मेरी ज्यादा बिकेगी। इस आंदोलन से साइकिल की बिक्री बढ़ गई थी। महिलाएं लेडीज साइकिल के लिए इंतजार करने के बजाय पुरुषों वाली साइकिलें ही खरीद रही थी, तो उसे तो लाभ हो रहा था, इसलिए वह स्त्रियों के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन लेखक को वह सेल टैक्स का आदमी जानकर संख्या कम बताई उसने। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? शुरुआत में साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को किस समस्या का सामना करना पड़ा? प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फब्तियां कसते थे, व्यंग्य कसते थे, चुभने वाली बातें किया करते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां क्या करते थे, गंदी गंदी बातें क्या करते थे। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? क्या कारण है? ये नाम क्यों रखा और दूसरा भी नाम रख सकते थे? देखिए, लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिया को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। पहिया हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तो गतिशीलता का प्रतीक है। और जब पुडुकोट्टई की महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया तो उनका जीवन भी गतिशील हो गया, आगे बढ़ने लगा। वे भी परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर आधुनिकता व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई, आगे बढ़ी। उन महिलाओं में उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इसलिए इस पाठ का नाम यही रखा गया होगा जहां पहिया है, क्योंकि पहिए ने ही वहां की महिलाओं का जीवन बदल दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, पहिए नहीं। आगे का प्रश्न देखिए, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। जो आप शीर्षक दोगे, जो नाम दोगे पाठ का, वह क्यों दिया, इसका कारण भी आपको बताना है। तो आप अपने हिसाब से कोई शीर्षक देंगे। इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुनहरे दिन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से पिछड़े पुडुकोट्टई नामक स्थान की महिला समाज या उस स्थान के महिला समाज में जागृति आई कि वे अपने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ी और उनके दिन फिर गए, बदल गए। वे साइकिल पर सवार होकर आजादी से घूमने लगी और अपने आप में पूर्णतया आत्मनिर्भर होकर अपना काम स्वयं करने लगी। तो इस पाठ का महिलाओं के जीवन में परिवर्तन, पहिए से या साइकिल से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका कारण आपको लिखना है। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। आप घर पर इसकी चर्चा करेंगे कि जो गांव की महिलाएं, उनके लिए साइकिल चलाना उस समय इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्रामीण समाज में अब भी और आज भी अपनी दकियानुसी विचारधारा का पोषक है। पुरुष समाज या समाज दकियानुसी पिछड़ेपन की विचारधारा का पोषक है, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं लोग। जो पुरानी विचारधारा है कि महिलाएं घर में रहें, घर का काम ही करें, महिलाओं को किसी भी बाहरी कार्य करने की अभी भी अधिक छूट नहीं दी जाती है, इतनी आजादी नहीं दी जाती है। पुरुष करते हैं उस प्रकार नहीं कर सकती। उनके संबंध में यही माना जाता है कि उनके भाग्य में घर गृहस्थी ही संभालना लिखा है, क्योंकि घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। कोई बड़ा काम है, बड़ा काम करना है तो पुरुष ही करेंगे, उसमें महिला का कोई काम नहीं। इन स्थितियों में साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने जीवन में नवीनता का अनुभव कर सके और अपना काम अपने स्तर पर करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके कि पुरुषों के समान हम भी बाहर का काम कर सकती है, साइकिल चलाकर बड़े काम कर सकती है, दूर जा सकती है, दूर के काम भी हम कर सकती है। तो यह भावना उनमें जागृत होगी। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था।
साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा लेखक ने? विनम्र सवारी कहने का क्या कारण था? लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है, सबके लिए उपलब्ध, जिसे सभी चला सकते हैं। इससे यानी साइकिल को चलाना जहां आसान है वहीं इस पर कम खर्चा भी है, खर्चा बहुत कम आता है। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, गिर भी जाए तो ज्यादा चोट नहीं आती है, महिलाएं चला सकती है, सब चला सकते हैं साइकिल को। यानी यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। साइकिल दोनों ही चला सकते हैं और दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था, यानी लेखक ने कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल जैसी आम सवारी, ऐसी छोटी सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। पुडुकोट्टई की महिलाओं में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, यह तो उसने पुडुकोट्टई पहुंचने के बाद ही जाना था। पहले उसे पता नहीं था कि साइकिल से क्या होता है। वह ये समझता था क्योंकि वहां की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था, इसलिए उसने ऐसा सोचा कि यार साइकिल से इतना बड़ा काम हो गया यहाँ की महिलाओं के लिए, तो ये विनम्र सवारी, एक छोटी सवारी, ये इतना बड़ा काम कर गई। आगे का प्रश्न देखिए। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? कारण बताइए, क्या कारण था कि फातिमा जैसी कई महिलाओं को आजादी का अनुभव होता था साइकिल चलाने से? साइकिल चलाने में फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि जब वे साइकिल पर सवार होकर उसे चलाती थी, घर से बाहर निकलती थी, अपना दायरा छोड़कर बाहर जाती थी, तो उन पर उस समय कोई बंधन या रोक टोक नहीं होती थी, जबकि उनके पारिवारिक जीवन में उन्हें ऐसी आजादी नहीं मिलती थी। साइकिल लेकर बाहर निकल गई, घर में बंधन में पड़ी रहती थी, घर में घूंघट में, बंधन में, और साइकिल लेकर वो बाहर निकलती है आजादी से। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपनी पार्टी का चिन्ह क्या बनाती और क्यों? सोचो, वहां की महिलाएं जो साइकिल को इतना महत्वपूर्ण समझती है तो वह किस चीज को अपना चुनाव चिन्ह बनाती? देखिए, पुडुकोट्टई की कोई महिला अगर चुनाव लड़ती, खड़ी होती वह चुनाव में, तो वह अपनी पार्टी का चिन्ह पहिया ही बनाती, क्योंकि वह पहिए से ही आगे बढ़ी है, क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है और पहिया से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया, उनका जीवन बदल दिया पहिए ने। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? अभी लॉकडाउन हुआ, आपको पता है, सब उद्योग धंधे बंद हो गए, ट्रक बंद हो गए, सब बंद हो गए, सारे पहिए एकदम जाम हो गए, तो क्या हो सकता है अगर सारे पहिए हड़ताल कर दे दुनिया में कि बस अब हम चलेंगे ही नहीं? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो जीवन में ठहराव आ जाएगा, जीवन ही रुक जाएगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? विकास का पथ रुक जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। बाहर से कोई सामान चाहिए, नहीं आ पाएगा, यहाँ से बाहर भेजना है, उत्पाद हमने जो पैदा किया वो नहीं बेच नहीं पाएंगे, बाहर भेजना है, नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि पहिया ही तो गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। जीवन में गति पहिए से आएगी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय, इस कथन का आशय, इस कथन का अर्थ क्या हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। 1992 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, उस महिला दिवस के बाद में पुडुकोट्टई में उस जिले में परिवर्तन आ गया। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय, इस कथन का आशय यह है कि इससे पूर्व पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को बाध्य थी, विवश थी। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन के बाद में उनमें जागृति आई। महिला दिवस था, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई, तो महिलाएं जागी कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दकियानुसी यानी पिछड़े हुए जीवन और दकियानुसी जीवन परंपरा को त्याग दिया, पिछड़े हुए जीवन को त्याग दिया, और वे आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हो उठी कि हमें भी आत्मसम्मान के साथ में जीना चाहिए। इस हेतु उन्होंने साइकिल चलाने का तरीका अपनाया और अपना काम घर से बाहर निकलकर स्वयं करने लगी।
इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहा। अपने पिछड़ेपन, जो पिछड़ा हुआ जीवन था उसे देखना ही नहीं चाहा। उस जीवन को तो हमें छोड़ना है और नया जीवन हमें जीना, आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में हम देखें, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। उपसर्ग आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, प्रभावित करते हैं अर्थ को। यह हम व्याकरण में पढ़ेंगे। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए और उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में कुछ प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। देखिए, अभी उपसर्ग का आप प्रयोग करें, प्र उपसर्ग का प्रयोग करें, अनु, परि, वी इन उपसर्गों का, और इक, वाला, ता और ना इन प्रत्ययों का प्रयोग आप करें। तो इधर देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द अभिव्यक्त, इसमें उपसर्ग क्या होगा? अभी, और मूल शब्द क्या होगा? व्यक्त। इनमें देखिए, इनमें से कौन सा उपसर्ग हो सकता है? इसमें अभी उपसर्ग दिखाई दे रहा है, अभिधन व्यक्त, अभिव्यक्त। और दूसरा देखिए, प्रशिक्षण, इसमें कौन सा उपसर्ग हो सकता है? अभी नहीं हो सकता, प्र हो सकता है, प्र और धन शिक्षण, प्रशिक्षण। और देखिए, मूल शब्द इसमें शिक्षण था, इसमें देखिए प्रदर्शन, इसमें क्या हो सकता है? परि नहीं होगा, दिखाई दे रहा, प्रधन दर्शन, प्र उपसर्ग है और दर्शन मूल शब्द है। और देखिए, अनुभव, इसमें कौन सा उपसर्ग दिखाई दे रहा? अनुधन भव, अनु उपसर्ग और मूल शब्द है भव। और देखिए आगे का पद, परिवहन, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? परिधन वहन। विनम्र, विधन नम्र, इसमें वि उपसर्ग है। और अब हम देखते हैं भाषा की बात में प्रत्यय। प्रत्यय हम छाटेंगे और मूल शब्द अलग करेंगे। तो प्रत्यय युक्त शब्द है हमारे पास सामाजिक। इसमें देखिए, इक प्रत्यय और समाज मूल शब्द है। ये प्रत्यय हम पढ़ेंगे तो ये प्रत्यय देखिए आदि वृद्धि वाला प्रत्यय, यानी कि आगे का जो स्वर होगा उसकी वृद्धि कर देगा। यहाँ देखिए, समाज में इक जोड़ेंगे तो यह जो अ है उसका आ हो जाएगा, आदि में वृद्धि करेगा, अ है उसका आ हो जाएगा। तो समाज से सामाजिक हो गया, समाज धन इक, यहाँ तो समाज था लेकिन इक प्रत्यय जुड़ते सा हो गया सामाजिक। और देखिए, सीखने वाला, इसमें वाला प्रत्यय और मूल शब्द है सीखना, जो क्रिया है सीखने वाला। गतिशीलता, इसमें देखिए ता प्रत्यय है और मूल शब्द है गतिशील, गतिशील। और देखिए, सतर्कता, इसमें ता है और मूल शब्द है सतर्क। प्रत्यय पीछे की ओर जुड़ते हैं और अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो सतर्क मूल शब्द और ता जोड़कर हमने बनाया सतर्कता। और देखिए, समझना, इसमें ना प्रत्यय है जो पीछे की ओर जुड़ेगा, मूल शब्द है समझ, तो समझ में ना जोड़कर हमने बनाया समझना। तो हम उपसर्गों का भी अध्ययन करेंगे और प्रत्यय का भी अध्ययन करेंगे।